लोगों की मांग ध्यान में रखकर बजट में 12 लाख रुपए की छूट सराहनीय। वाराणसी। भारत सरकार द्वारा पेश बजट सत्र में शिक्षकों एवं कर्मचारियों को रुपए 12 लाख तक की आय को कर मुक्त किया गया है। इस सरकार द्वारा पहली बार शिक्षकों व कर्मचारियों को उचित स्तर तक छूट देने का काम किया गया है। बजट को लेकर आइए जानते हैं आम जनमानस की राय। पंकज अग्रवाल, वाइस चेयरमैन IIA वाराणसी, महानगर उद्योग व्यापार समिति का अध्यक्ष, द स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन का उपाध्यक्ष। आज बजट पेश हुआ है, कैसा रहा आज का बजट? आज का बजट मोदी गवर्नमेंट द्वारा मध्यम वर्ग को अंकित कर बनाया गया है। आज के बजट में प्राथमिकता तौर पर कह सकते हैं फिस्कल डेफिसिट जिसको कि कम करके 4.8% आया है, जो पिछले साल 5.6% था, और आगे अगले साल की लक्ष्य 4.4% रखा गया है। ये दिखाता है कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बजट का दूसरा पहलू, इन्होंने आयकर विभाग में काफ़ी चेंजेस किए हैं और 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया है। तीसरा, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पोर्टल के लिए 500 करोड़ रुपया आवंटित किया है, जो बहुत बड़ी बात है। न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ का डेवलपमेंट। इस प्रकार उन्होंने बहुत अच्छे डेवलपमेंट किए। इस बजट को बहुत अच्छा कहा है। रजनीश जी, आज आम बजट पेश हुआ है, कैसा रहा आज का बजट? जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मध्यम वर्गीय परिवारों के घर भी अब लक्ष्मी का वास होगा। तो आप देख रहे हैं कि लंबे समय से चली आ रही जो इनकम टैक्स की छूट की मांग थी, वो उन्होंने बढ़ा करके सीधे 12 लाख रुपए के टैक्स पर, आय पर कोई भी टैक्स का कोई प्रावधान नहीं है। तो इससे काफ़ी मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा। दूसरा, इन्होंने सीनियर सिटीजन का जो 50 लाख रुपये तक का था, 50 लाख की जो आय थी उस पर टैक्स की छूट थी पहले, उसको बढ़ा के जो है पूरा 1 लाख रुपए किया है। और आगे आप महिला उद्यमियों के लिए, SC ST वर्ग की महिला उद्यमियों के लिए 2 करोड़ तक के उनके उद्योगों को सहायता देने के लिए भी उन्होंने एक कार्यक्रम दिया है, जिसमें लगभग SC ST समाज की 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं को 2 करोड़ रुपए का जो आर्थिक सहायता मिलेगी, जो उनको उत्थान और विकास में काम करेगी। शरद केशरी, मेंबर UP सीडा करखियाओं वाराणसी। सर, आज जो बजट आया है, किन किन सेक्टरों को लाभ हुआ है और किस तरह का बजट है ये? बजट तो बहुत ही बेहतरीन है। हमारी वित्त मंत्री जी ने, हमारे मोदी जी ने बहुत ही बेहतरीन बजट देखते हुए उन्होंने किया है। उन्होंने 2-4 साल का बजट नहीं दिखाया है, इन्होंने 20-22 साल का रोड मैप दिया है कि किस तरह से हम लोगों को अपना इंडस्ट्री ग्रोथ करना है। और ये जो किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। जो 5 लाख रुपए तक की किसान क्रेडिट योजना आई है, उससे किसान अपने फसलों को भी ज़्यादा मॉडर्नाइज तरीके से उत्पादन कर सकते हैं। और पशुपालन के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। पशुपालन में दूध की मात्रा बढ़ेगी, गाय भैंसों की मात्रा बढ़ेगी, तो जिससे इंडस्ट्री सारी ग्रो करेगी। वाराणसी बहुत तेज़ी से होटल इंडस्ट्री बढ़ता हुआ है, टूरिज़्म को बढ़ा रहा है, तो उस हिसाब से देखते हुए मिल्क की यहाँ पे खपत बढ़ने वाली है, तो अच्छा है बजट। अच्छा, आम लोगों को क्या मिला इस बजट से? आम लोगों को तो बहुत ही कुछ मिला। आपको शुद्ध प्रोडक्ट मिल रहे हैं, टैक्सेशन कम हो रहे हैं चीज़ों में, और जहाँ तक 12 लाख रुपए तक की बात है उसको उन्होंने डिडक्ट किया है टैक्स से। आम लोगों को तो आने वाले समय में दिखाई देगा कि बहुत सी चीज़ों को में फ़ायदा हो रहा है। प्रेम मिश्रा। प्रेम जी, जो बजट आया है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो बजट आया है, मैंने जो देखा, मैंने तो महसूस किया है, ये 2047 को मद्देनज़र रख करके इस बजट को बनाया गया है। और ये जो बजट आया है, इसमें जो टैक्स स्लैब में सरकार ने डिडक्शन किया है, अभी इसको आगे रिवाइज क्या करना है, कैसे करना है, पूर्ण रूप से ये बजट अभी जब सरकार के हिसाब से जब रिजर्वेशन होगा तब जाकर के इसका हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं। हम लोग की जो सबसे पुरानी मांग, बड़ी मांग थी कि ऑनलाइन का व्यापार जो है आज मध्यम वर्गीय व्यापारियों को समाप्त करता जा रहा है। आज ऑनलाइन की वजह से छोटे, खुदरा, मध्यम वर्गीय व्यापारी बहुत परेशान हैं, लेकिन सरकार ने ऑनलाइन व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं बोला, जिससे हम लोग को बहुत निराशा है। क्या कुछ रहा इस बजट में आम आदमी के लिए? आम आदमी के लिए तो बहुत कुछ रहा, बाकी मिडिल क्लास के लिए मान के चले बहुत कुछ रहा। इस वजह क्या कि टैक्स जो है 12 लाख तक की आमदनी पे अब मिडिल क्लास से 1 रुपया टैक्स नहीं देना है।
पहले 7 लाख रुपए लिमिट थी, तो लोगों को लग रहा था 7 लाख कम में 8 हो या 9 या 10 हो जाए, 12 तो किसी ने नहीं कहा था। तो सरकार ने इकट्ठे 12 करके सबको 14 रुपए दिया, तो मिडिल क्लास तो बहुत खुश है, इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहा था। तो बहुत फायदेमंद है मिडिल क्लास के लिए बजट। और क्या टैक्स में बदलाव हुए, टीडीएस की भी बात कही जा रही है, इसके अलावा जो किन सेक्टरों को फायदा हुआ इस बजट से? कौन सेक्टरों को? जो अन्य किन किन लोगों को? अन्य किन? देखिए, IIT खुल रहे हैं वहाँ पे पटना में, और टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए इन्होंने बुद्धा भवन का नाम लिया है कि बुद्ध भवन वाला टूरिज्म बढ़ेगा। तो बनारस में ऑलरेडी विश्वनाथ कॉरिडोर था ही, माँ गंगा यहाँ पे है ही, तो अब यहाँ पे सारनाथ के डेवलपमेंट होगा। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट बनारस में सारनाथ की वजह से आएंगे। 2-4-5 साल में सारनाथ का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, तो इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आएंगे। तो अन्य सेक्टर्स में टूरिज्म को ज़्यादा डेवलप किया, और डेस्टिनेशन भी जैसे पहले होता रहा कि गोवा में शादियाँ, शिमला में वो, अब यह है कि जहाँ धार्मिक स्थल है सरकार वहाँ जाके फंक्शंस करिए, वहाँ शादियाँ करिए, वहाँ पैसा फेंकिए, वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा हो। धार्मिक स्थलों को डेवलपमेंट में सरकार का ज़्यादा वो है फोकस। क्या ये समावेशी बजट है देश के विकास के लिए? हाँ, पूरा समावेशी है, क्योंकि इसमें किसी को इन्होंने नुकसान तो नहीं किया और कोई से वंचित नहीं रह गया, और सबको फायदा हुआ है, सबको कुछ देने की कोशिश की है। खास मध्य वर्ग पर सबसे ज़्यादा फोकस था, जो पिछले 2-4 बजट से नहीं हो पा रहा था, थोड़ा था चल रहा था, इस बार सबसे ज़्यादा उन्हीं को दे दिया गया। मतलब देश की बड़ी आबादी को इस बार राहत मिलने वाली इस बजट से? हाँ, बड़ी आबादी तो गरीब वाली कहलाएगी, जो मध्य जो थोड़ा सा परेशान थी, जो थोड़ा सा लगता उसके अन्याय हो रहा है, उसका थोड़ा न्याय अच्छा जबरदस्त किया है, तो मध्य वर्ग के लिए अच्छा था ये। तो क्या इसको चुनावी बजट भी कर सकते हैं? चुनाव को हाँ, देखिए, अगर चुनाव की बात करेंगे 2-4-5 दिन बाद दिल्ली में चुनाव है, और ज़्यादातर मध्य वर्ग लोग ज़्यादा हैं, तो सीधा वहीं पे फोकस है। सीधा 7 लाख से 12 लाख करो, लो पैसा और तुम लोग खर्च करो, तो उनकी टैक्स सेविंग हो रही है 25, 40, 50, 60, 70 हज़ार, सबकी एक व्यक्ति की सेविंग हो रही है टैक्स में। उनका पैसा ज़्यादा है खर्च करने के लिए, तो मध्य वर्ग को खुश करने की कोशिश करिए, और चुनाव वाली बात है यहाँ पर। ठीक, थैंक यू।